हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। सामान्य अध्ययन में पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हम लोगों की जो है 19वीं क्लास है महान्यायवादी से संबंधित यानी अटॉर्नी जनरल, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन जो सीरीज हम लोगों की चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले हम लोग हिस्ट्री पूरा जो है एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इधर उधर की बातें ज़्यादा हम लोग ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। महान्यायवादी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपना आंसर कमेंट में कमेंट करते रहिए और लास्ट में आप अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन टोटल करवाया गया है उनमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ताकि आपको भी एहसास हो कि हमारी इस टॉपिक पे कितनी तैयारी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 148, बी है अनुच्छेद 76, सी है अनुच्छेद 152, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 148 की बात किया जाए तो इसमें जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें जो है किसकी बात की गई है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक फ्रेंड्स, महालेखा परीक्षक की बात की गई है 148 में। और 152 में जो है राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है। किसकी? राज्य शब्द की जो है परिभाषा बताई गई है 152 में। और 124 की बात किया जाए, अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा तैयार हो गया। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आप लोग अपना आंसर कमेंट में अवश्य कमेंट करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है कानून मंत्री, डी है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाए। पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा इसका जो है ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा दिया है। अब आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। भारत का महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? ऑप्शन है वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण कर सकता है। ऑप्शन बी है वह भारत सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। ऑप्शन सी है बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है। ऑप्शन डी है भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी के निदेशक बन सकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। इसमें पूछा है कि भारत का महान्यायवादी जो है कौन सा कार्य कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वह भारत सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। यही जो है सही आंसर है इसका। यानी पूछा महान्यायवादी कौन सा कार्य कर सकता है, तो यह जो है भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का भी जो है कोर्ट में केस लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन है संसद में महाभियोग पारित करके, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर, ऑप्शन सी है केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन डी है केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर जो है भारत के महान्यायवादी को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद दिया है, उससे संबंधित कौन सा नहीं है वही आप लोगों को बताना है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार,
अनुच्छेद 105 भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ, अनुच्छेद 165 भारत के महान्यायवादी का वेतन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 165 ये भारत के महान्यायवादी का वेतन, यानी ये इससे जो है संबंधित नहीं है। इसमें क्या अनुच्छेद 165 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है, न कि जो है महाधिवक्ता की बात की गई है, न कि जो है भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। फ्रेंड्स महान्यायवादी की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 76 में जो ऊपर दिया हुआ है, भारत अनुच्छेद 76 में जो भारत के महान्यायवादी, ये सही है। अनुच्छेद 88 में जो है भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार, ये दोनों सही है। और अनुच्छेद 105 में भारत के महान्यायवादी की शक्तियों की बात की गई है। हमसे क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं? 165 जो है यही सुमेलित नहीं है। तो हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में सत्य है? यानी कौन सा कथन जो दिया है भारत के महान्यायवादी के विषय में सत्य है? ऑप्शन है इसकी नियुक्ति कानून मंत्री द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी है इसे 1,30,000 रुपये वेतन हर महीने मिलता है। ऑप्शन सी है इसके कार्यकाल का कोई सीमा तय नहीं है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कि भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यदि आप लोग वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको, यदि आ भी नहीं रहे हैं क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी तैयार हो जाएंगे। आप ये 2-3 बार वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक में आपकी किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में अब तक कितने महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके हैं? ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 31। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कितने नियुक्त हो चुके हैं? 16 जो है भारत के अब तक महान्यायवादी नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन है के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी है मुकुल रोहतगी, ऑप्शन सी है सोली सोराबाजी, ऑप्शन डी है आर वेंकट रमानी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन नंबर डी, यानी आर वेंकट रमानी जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। तीसरा, उसे निजी विधिक कार्यवाही करने से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है? जो 3 कथन दिए हैं कौन सा सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा सही होगा? 1 और 2। कौन सा? महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, और दूसरा, संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में असत्य है? ऑप्शन है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ऑप्शन बी है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी है इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा ही कर लेते हैं, जिससे अब पूरा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन डी है जब केंद्र सरकार बदलती है तो इसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायविकर्ता, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का महान्यायवादी जो है संसद के किसी सदस्य न होने पर भी वो सदन की बैठक में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, ऑप्शन डी उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसे संसद में मत देने का अधिकार है। महान्यायवादी को जो है सॉरी फ्रेंड्स, पूछा है कौन कथन सा सही नहीं है, तो ये उसे जो है संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। तो संसद में जो है महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए ताकि जो है गलती ना हो। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थे? ऑप्शन है गुलाम ई वाहनवती, ऑप्शन बी है मोहम्मद तैयद, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है हामिद अंसारी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलाम ई वाहनवती जो है भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है महान्यायवादी, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महान्यायवादी जो है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार की कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल, यानी कौन? महान्यायवादी। भारत का अटॉर्नी जनरल को ही भारत का महान्यायवादी कहते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन बी है एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की खंडपीठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन? महाधिवक्ता। फ्रेंड्स, आज हम लोग टोटल 19 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग बताएंगे 19 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अगर ये पूरा देखेंगे और 2 से 3 बार देख लेंगे तो महान्यायवादी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आप लोग की ख़त्म हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।